अब कर्ता तीन तरह के, मुक्त संगो वादी धीर्त्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित, कोई कर्म में आसक्ति नहीं, समय पर जो जैसा हो उचित हो होगा, समय के अनुसार जो करना है वो कर, आसक्ति नहीं। तो कभी भी वो अहंकार के वचन नहीं बोलता, मैंने किया, ये मेरा है, मैंने इतना दिया, कभी अहंकार के वचन वो बोलेगा ही, उसके वचन निकलेगे नहीं अहंकार के, क्योंकि कर्ता भाव उसके अंदर है नहीं। अगर कर्ता भाव अंदर होगा तो कभी न कभी निकलेगा मुझसे, लेकिन संग रहित है तो निकलेगा कहां से, भीतर उसके पैदा ही नहीं होते। और धैर्य रहता है उसको, जो भी काम करेगा बड़ा धैर्य से करेगा, घबरा करके परेशान होकर के नहीं करे, धैर्य। भगवान का भजन में भी लिखा कि धैर्य और उत्साह। तो कहते हैं वो कोई भी काम करता है मन में बड़े धैर्य रहता है और उत्साह रहता है करने का, भीतर से प्रसन्नता रहती है। और वो करता है भगवान की आज्ञा मान के, भगवान की सेवा मान के वो करता है, उसको ये चिंता नहीं रहती कि सिद्ध होगा कि ना होगा। उसका काम है, उसकी प्रेरणा से हो रहा है, बड़े उत्साह से धैर्य से हो रहा है, और पूरा हो तो उसका, न पूरा हो तो उसका। पूरा हो गया तो बड़े हर्ष के मारे पागल होकर के नहीं करता, और नहीं पूरा हुआ तो शोक नहीं करता फिर उसके लिए, वो शोक भी नहीं करता, दुखी नहीं होता। कहते हैं वो सात्विक त्याग, सात्विक करता है वो, उसकी इच्छा से हो रहा, उसकी इच्छा होगी पूरी करा लेगा, नहीं इच्छा होगी बीच में छूट जाएगा। शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या कर लेगा, कोई विघ्न आ जाएगा तो क्या कर लेगा, ठीक जैसे उसकी मर्जी। पृथ्वी राजा 100 यज्ञ का वो किए थे, पृथ्वी राजा तो 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो इंद्र तो घबरा जाता, 100 अश्वमेध जिसका पूरा हुआ इंद्र पद का अधिकारी हो गया, तो उसने घोड़ा चुराना शुरू कर लिया, घोड़ा चुरा लिया था, अश्व नहीं रहेगा तो युद्ध। फिर वहीं से भेष, ये जो साधु भेष में कपट चला ना, वहीं से चला, इंद्र साधु का भेष बना करके ले गया था। तो वो पूरा नहीं होने दिया, तो बार बार, एक बार बेटा गया ले आया, 2 बार गया भाग गया, फिर बेटा ले आया, बार बार चुराने लगा। तो आखिर वो तो पृथ्वी राजा तो यज्ञ में थे तो क्रोध कर नहीं सकते थे, ऋषियों ने कहा कि हम मंत्रों के द्वारा इंद्र को नष्ट करते हैं। तब भगवान इंद्र को साथ लेके वहां प्रकट हुए, प्रकट हो गए तो पृथ्वी राजा तो गदगद हो ही गए, पूजा करी और करी। फिर भगवान ने कहा वर मांगने को, तो वर मांगा कि मेरे को कुछ नहीं, मेरे को 1000 कान दे दीजिए। 1000 कान मतलब ऐसे ऐसे कान बनने की, कानों में 1000 कानों की शक्ति दे दीजिए सुनने की। क्या करोगे इतनी शक्ति लेके? बोले आपकी कथा सुन करके, आपके गुणगान सुन सुन के मेरी तृप्ति नहीं होती, तो 2 कानों से कितना सुनूं? तो मेरे को 1000 कानों की शक्ति दे दीजिए, जहां भी आपकी कथा होती रहेगी मैं कार्य करता रहूंगा, तो राजकाज करता रहूंगा, तो कहीं भी कथा होती रहेगी, आपकी कुछ लीला गुणगान होता रहेगा, मेरे को सुनाई पड़ता रहेगा, उसी में मेरी वृत्तियां लगी रही। ये वरदान मांगा। फिर भगवान ने कहा कि तो ये यज्ञ बंद करते हैं, तेरे को क्या करना है? इंद्र की पद तो तेरे को चाहिए नहीं। बोले महाराज मेरे को कोई पद नहीं चाहिए, मेरे को तो आप चाहिए तो मिल गया, मेरे को क्या करना? छोड़ दे यज्ञ। छोड़ दिया। बोले मेरा यज्ञ क्या है, यज्ञ आपका ही था, आप 100 पूरा करा लेते तो पूरा 100 हो जाता, आप 99 करा रहे तो 99 आपका, मेरा तो उसमें कुछ है नहीं। तो उसको कोई शोक नहीं कि मेरा बीच में छूट गया। भगवान क्या आज्ञा हो, छोड़ दो। कर्म कर रहे हैं जब तक अपनी शक्ति है करे, नहीं हो रहा भगवान की आज्ञा हो गई, छोड़ो। भगवान की आज्ञा, अब नहीं शरीर से हो रहा तो नहीं कराना चाहता तो बेटा छोड़ो, अब उसको छोड़ दो, उसकी जिम्मेवारी दे दो, अपना संभाले। तो उसको कोई चीज का अभिमान ही नहीं है, तो कोई हर्ष भी नहीं और शोक भी नहीं, उसको क्या सात्विक करता, विकार ही नहीं आते इसके अंदर। ये हर्ष और शोक भी तो विकार है ना, मन का हुआ तो हर्ष,
मन के विपरीत हो गया तो दुखी, ये विकार है, लेकिन वो विकारों से रहित रहता है। ऐसा सात्विक कहा जाता, वो करता है। न आसक्ति है, न अहंकार है, न अहंकार के वचन कभी बोलता है, नहीं धैर्य खोता है, उत्साह सब काम में जो भी करेगा उत्साह से काम करेगा, प्रेम से करेगा। सिद्ध हो जाए तो ठीक, न पूरा हो तो उसका, पूरा हो तो उसका, कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं, वो सात्विक करता है। रागी कर्म फल प्रेसुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित करता राजस परिकीर्तितः। और जो करता आसक्ति से युक्त है, वस्तुओं में आसक्ति, कर्मों में आसक्ति, परिवार में आसक्ति, सब चीज में उसकी आसक्ति भरी पड़ी है। और जो भी कर्म करेगा पहले फल को चाहने वाला रहेगा और लोभी भी रहेगा, ज्यादा खर्च करना भी नहीं चाहेगा क्यों, लोभ है। और उसके स्वभाव में क्या होता है कि दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव रहता है। ऐसी वाणी बोल देगा, किसी को कष्ट हो गया, कोई ऐसा अपना का दिखावा कर देगा कि उसे हल्का होगा, उसको कष्ट हो जाएगा। तो ये उसको स्वभाव होता है, किसी को जरा सा भीतर से कष्ट होता है तो उसको ऊपर से हर्ष होता है भीतर उसको।